ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं है, इसलिए सदा खुश रहो। खुशी एक ऐसी दवाई है जिससे हमारे अंदर की कई बीमारियां ठीक होती हैं। तो बाबा ने कहा सदा खुश रहो और खुशी बांटो। प्रश्न है आज का, कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? कोई भी कर्म पाप कर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा है, पाप कर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। जैसी मत होती है वैसे कर्म होते हैं। अगर हम भगवान की श्रीमत पर चलकर जो कर्म करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। तो अगर मत श्रेष्ठ है तो कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होंगे, पाप कर्म नहीं होते हैं। बाबा की जो पहली श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इस श्रीमत पर सदा चलते चलो। कोई भी कार्य करो, स्वयं को आत्मा निश्चय करके फिर कार्य करो, तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। कई बच्चे भगवान के घर में सेंटर पर ही बैठे हैं और कई अलग अलग अपने स्थानों पर भी बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हमारा रूहानी बाबा परम धाम से हमारे लिए आया है, पावन बनाने के लिए, और आत्माओं से ही बाबा बात करते हैं। हम सभी आत्माएं हैं और हम आत्माओं से ही वो परम आत्मा बात करते हैं। आत्मा कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान तुम्हें देता हूँ। ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश होकर फिर वो अपनी पहचान देते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरा कार्य क्या है। ये पहचान मैं तुम बच्चों को देता हूँ और पावन बनने की युक्ति भी बताता हूँ, क्योंकि हम सभी ने बुलाया ही है कि हे पतित पावन आओ और आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं इस रावण के राज्य में, बुराइयों के राज्य में तुम बहुत दुखी हो चुके हो, क्योंकि इस दुनिया का नाम भी है दुख धाम। चारों तरफ दुख ही दुख है। कलयुग का नाम ही है कलह कलेश का युग, और सतयुग है स्वर्ग। स्वर्ग नाम लेने से ही कितनी खुशी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है, और यहाँ तो चारों तरफ दुख अशांति है। तुम पावन बनोगे तो दुनिया भी पावन बनेगी। हम जैसे होते हैं वैसी ही हमारी दुनिया होती है। अगर हम ही भ्रष्टाचारी बन जाएंगे, हम ही पापी बन जाएंगे, तो दुनिया भी ये भ्रष्टाचारी बन जाएगी। तो हम जैसे बनेंगे वैसी ये दुनिया बन जाती है। इसलिए ध्यान रखो, कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। असुरों वाले कार्य, लड़ना, झगड़ना, दुख देना, परेशान करना, है ना, दूसरों को गिराना, तो ये सब क्या है? आसुरी कर्म है, असुरों के कर्म हैं। इसलिए हमें ये कर्म नहीं करना है। हम असुरों की संतान नहीं हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं। इसलिए ईश्वर की मत पर ही हमें चलना है। माया तुमसे छी छी अर्थात गंदे कर्म कराएगी, लेकिन तुम्हें नहीं करना है। माया
बुराइयों को माया कहा गया है। तो बाबा ने कहा बुराइयों का काम है हमसे गलत कार्य कराना, लेकिन तुम बच्चों को गलत कार्य नहीं करना है क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। फिर बाबा कहते हैं स्वयं को ईश्वरीय संतान समझकर चलो तो ईश्वरीय गुण भी तुम्हारे अंदर आते रहेंगे। जैसे ईश्वर का सबसे पहला गुण क्या है? शांति के सागर हैं। अगर हम खुद को ये समझेंगे कि हम शांति के सागर के संतान हैं तो हमारे अंदर भी वो शांति का गुण आने लग जाएगा। जैसा बाप वैसे उसके बच्चे। आधा कल्प के लिए तुम्हें सुख मिलता है और आधा कल्प के लिए दुख मिलता है। श्रीमत पर चलोगे तो सुख मिलेगा और रावण की मत पर चलोगे तो दुख मिलता है। तो सतयुग और त्रेता में तो हम सभी सुखी होते हैं और द्वापर और कलयुग में दुखी हो जाते हैं। इस रावण राज्य में हर कोई परेशान है, दुखी है। अभी तो पत्थर बुद्धि हो चुके हैं। गाते हैं ना, पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। कहते हैं हे ईश्वर इनकी बुद्धि अच्छी करो, ये लड़ाई आदि करना बंद कर दे। तो खेल बुद्धि का है। बुद्धि में ही हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, बुद्धि में ही रावण प्रवेश करता है और फिर वो उल्टे कार्य करता है। तो हमें अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि बनानी है, पवित्र बुद्धि बनानी है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे भल घूमो फिरो, कोई भी कार्य करो, पैदल जाओ, कुछ भी करो, लेकिन बाप की याद में जरूर रहना है। और याद से ही खुशी मिलती है। खुशियों के सागर की याद में रहेंगे तो खुशी मिलती है। खुशी जैसी खुराक नहीं है। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं ना कि हम कमा के लाएंगे। तो यहाँ पर भी तुम कितने धनवान, संपत्तिवान बनते हो। भविष्य में हमारे पास अथाह धन होगा, अथाह संपत्ति होगी, लेकिन उससे पहले हमें अपने ज्ञान धन को बढ़ाना है। ज्ञान संपत्ति, गुणों की संपत्ति को हमें बढ़ाना है, तो भविष्य में भी स्थूल धन बढ़ेगा। बाबा कहते हैं मैं खुद आता हूँ तुम बच्चों को धनवान बनाने के लिए। अभी तुम समझते हो भगवान हमें भक्ति का फल दे रहा है। कहते ना भक्ति करने से भगवान मिलता है। भक्ति करने से भगवान को भी सृष्टि पर आना पड़ता है और वो हमारी भक्ति का फल जरूर देंगे। तो भक्ति का फल है ज्ञान। हमें ये अविनाशी ज्ञान, सत्य ज्ञान मिला, यही हमारी भक्ति का फल है। तो सदा इस फल की स्मृति में रहो तो खुशी होगी कि हमें सत्य ज्ञान मिल रहा है, सत्य बाप के द्वारा मिल रहा है। अगर ये याद रहे तो भी खुशी होगी। अगर बुराइयों में गए, कोई भी गलत कार्य किया, चोरी की, झूठ बोला, पाप कर्म किया, किसी को दुखी किया, तो अंदर ही अंदर दिल खाता रहता है। हम चोरी करते हैं, क्या हमें खुशी होती है? हमारे पास धन तो आ जाता है, वस्तु तो आ जाती है, लेकिन अंदर से दिल खाली हो जाता है क्योंकि हमने चोरी की है, पाप कर्म किया है। इसलिए बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें बुराइयों में, विकारों में नहीं फंसना है, गलतियां नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, और सबसे बड़ी बात, हमें भगवान को धोखा नहीं देना है। हम भगवान से प्रतिज्ञाएं जो करते हैं, भगवान से जो हम वायदे करते हैं, हमें उनको निभाना ही है। तो अपने वायदे को, अपनी प्रतिज्ञा को हम सभी को निभाना है। फिर जब
कर्म करते हैं तो वहाँ का वायुमंडल भी खराब करते रहते हैं, क्योंकि हम जैसा करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वह उसका असर हमारे वातावरण पर भी, वायुमंडल में भी जाता है। उस समय तो नहीं पड़ता है, उस समय तो हमें ये लगता है कि हमने अच्छा किया है, लेकिन जब हम उस गलत कार्य को कर लेते हैं तो बाद में फिर पश्चाताप होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे जब हम क्रोध करते हैं तब तो हमें नहीं पता चलता है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, हम झूठ बोलते हैं तब तो हमें नहीं लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन करने के बाद में फिर पश्चाताप होता है। ऐसे भी बहुत है, करने के बाद उनको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो खून कर देते हैं, फिर जेल में जाना होता है, फिर जेल में फिर उनको पश्चाताप होता है कि मैंने फालतू ही उसको मारा, सज़ा तो मुझे ही मिली। अंदर मन को भी सज़ा मिल रही है और तन को भी सज़ा मिल गई, कैद में रह रहा है। तो बाबा ने कहा गुस्से में आकर लोग मारते रहते हैं, गुस्से पर भी हमारा पूरा कंट्रोल हो। खुश रहेंगे तो गुस्सा धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने लग जाएगा। कोई भी ऐसे कार्य ना करो जिससे तुम्हारे ऊपर खुद ही दाग लगे, और जब एक बार दाग लग जाता है तो उसको मिटाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे ऊपर अर्थात ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे हमारे ऊपर दाग लगे, हमारा ही रजिस्टर खराब हो, ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। ये सोचो कि तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है। मुरली हमारी पढ़ाई है, और इस पढ़ाई को पढ़ाने वाला कौन है ये याद रहे तो भी हमें खुशी होगी। टीचर को मालूम होता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसे पढ़ता है और किस स्टूडेंट की चाल चलन कैसी है, पूरा रिकॉर्ड रहता है टीचर के पास। तो शिव बाबा के पास भी हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है कि कौन सा बच्चा कैसा है। तुम खुद भी जान सकते हो कि हमारे में ये आदत है। स्टूडेंट खुद समझ सकता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और हम किस डिवीज़न से पास होंगे। तो यहाँ पर भी हम खुद समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी आदत है, ऐसा कौन सा अवगुण है जिसके कारण हम इस डिवीज़न से पास होंगे। तो हमारे ऊपर है कि हमें फर्स्ट क्लास पास होना है या थर्ड क्लास पास होना है। टीचर तो बस पढ़ाएगा, अब पास होने के लिए मेहनत स्टूडेंट को करनी है। बाबा हर बात क्लियर करके समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। हम जो देंगे लौट के हमारे पास ही आता है, हम दुख देंगे तो फिर हमें ही दुख मिलेगा, हम सुख देंगे तो बदले में हमें सुख मिलेगा। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। दया, रहम, कृपा, इन गुणों को, ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर धारण करो तो हमारा ही भाग्य, हमारी ही तकदीर बनेगी। जैसे बाबा रहम दिल है ना, टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो ऐसे टीचर के समान रहम दिल बनना है। कोई कैसा भी हो, लेकिन मुझे सबके ऊपर रहम करना है, क्योंकि मैं रहम दिल बाप की संतान हूँ। अगर ये याद रहे तो हम सबके ऊपर रहम कर सकते हैं। अपनी तकदीर खुद बनानी है। भगवान ने भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथों में दे दी है। जैसा भाग्य बनाना चाहो, जैसी तकदीर की लकीर खींचनी हो, खुद खींचो, और उसकी कलम है कर्म। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनना शुरू हो जाता है।
सन्यासी जाकर जंगल में तपस्या करती हैं, लेकिन तुम बच्चों को घर में रह करके ही तपस्या करनी है, अर्थात परमात्मा को याद करना है। वो तो जंगल में जाकर के एकांत में परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन हमें अपने पिता से पिता का संबंध जोड़ करके फिर उसको याद करना है। और पिता की याद हम कोई जंगल में जाकर के नहीं करते हैं। पिता को याद तो हम घर बैठे ही चलते फिरते कार्य करते हम कर सकते हैं। तो शिव बाबा भी तो हमारा पिता है, तो हम उसको घर में रह करके चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। हमेशा याद रखो कि मैं भगवान की छत्र छाया में हूँ, वो मेरा साथी है, वो मेरे साथ है, तो खुशी होगी। भगवान के साथ का अनुभव करने से खुशी होती है। सन्यासी तो चाहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। परम धाम का दूसरा नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्म में सिवाय बाप के और कोई नहीं ले जा सकता है। परम धाम हम अकेले नहीं जा सकते हैं, सिवाय परमात्मा के और कोई भी हमें वहाँ नहीं ले जा सकता है। मन से तो हम सब अभी जा सकते हैं, बुद्धि से तो हम वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो सच में वहाँ जाए वो तो बाबा ही ले जाएंगे। इससे पहले और कोई भी हमें ले जा नहीं सकता है। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसलिए तुम्हें इस दुनिया से संन्यास करना है। घर से संन्यास नहीं, बच्चों से संन्यास नहीं, रिश्तेदारों से संन्यास नहीं, बल्कि तुम्हें इस देह से और इस देह की दुनिया से संन्यास करना है, अर्थात इनसे मोह हटाना है। सच्चा सच्चा संन्यास हमारा यही होगा जब हमारा इस देह से और इस देह की दुनिया में कोई मोह ना हो। भगवानुवाच है मन मना भव। गीता में आता है ये शब्द, भगवानुवाच है, भगवान के वचन है, मन मना भव। मन ही मन मुझ परमात्मा को याद करो। ये महावाक्य परमात्मा ने गीता में कहा है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो, मुझ एक को। मामेकम अर्थात मुझ एक को याद करो। और इसमें ही मेहनत है। मेहनत इसलिए है क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है और निराकार को याद करने में मेहनत लगती है। अगर कोई साकारी हो या कोई देहधारी हो, कोई वस्तु हो, उसको याद करने में हमें मेहनत नहीं लगती है। तो परमात्मा को याद करने में मेहनत लगती है क्योंकि वो अशरीरी है, निराकार है, विदेही है। तो अब हम सभी को परमात्मा को याद करने का अर्थ है उनके गुणों का स्मरण करना, उनकी महिमा मन ही मन करना। बुद्धि के तार उस परमात्मा में सदा ही जुड़ी रहे। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, इस स्मृति में रहो। मैं भी बिंदु हूँ और बाबा भी बिंदु है। यही याद यथार्थ याद है। बिंदु समझ करके उस बिंदु को याद करना, यही यथार्थ याद है। अब बाबा खुद कहते हैं, मैं बिंदु हूँ, इसलिए जो हूँ जैसा हूँ वो ही सिमरन करो। बिंदु हूँ तो बिंदु के रूप में ही मेरा सिमरन करो। पतित पावन हूँ, शांति का सागर हूँ, रहम दिल हूँ, खुशियों का सागर हूँ। तो इन्हीं गुणों का चिंतन हमें अपने अंदर करना है। अभी तुम बच्चे कानों से सुनते हो और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें सुनाते हैं। शिव बाबा परम आत्मा है। परम आत्मा अर्थात परे ते परे रहने वाला, इस 5 तत्वों की दुनिया से पार परम धाम में रहने वाला है, इसलिए उनको
परमात्मा कहा जाता है। वैसे तो तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु तुम जन्म मरण में आते हो और मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी 84 जन्मों के राज को समझा है। 84 जन्मों का हमें ज्ञान है कि कैसे हम इस सृष्टि पर आते हैं, कैसे हम अपना पार्ट बजाते हैं। ये याद रहे तो भी हमें खुशी होगी। बाप के पार्ट को भी समझा है, बाबा का रोल क्या है इस सृष्टि पर वो भी हमने समझा है, ये भी याद रखना है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, किसी की आत्मा छोटी है किसी की बड़ी हो, ऐसा नहीं है। आत्माएं सारी एक समान होती हैं, बस उनमें अंतर होता है। किसी में दैवी गुण है तो किसी में आसुरी अवगुण है, तो अंतर गुणों का होता है, कलाओं का होता है। छोटी सी आत्मा में कितना सारा ज्ञान है। अगर खुद में ही कमी होगी तो दूसरों को कह नहीं सकेंगे कि आप इस कमी को छोड़ो। जो खुद ही शराबी होगा वो कैसे दूसरों को कह सकेगा कि आप शराब छोड़ो। तो अगर हमारे अंदर ही कमी होगी तो हम दूसरों को कैसे कह सकेंगे। इसलिए पहले खुद की कमियों को निकालना है, फिर दूसरों की कमियों पर ध्यान देना है। उससे पहले हमें दूसरे की कमियों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें खुद पे ध्यान देना है। अब जो करेगा वो पाएगा, जो करता है उसे फल मिलता है। जैसे आजकल दान का भी बहुत महत्व है। इस जन्म में दान करते हैं, फिर अगले जन्म में उसका फल मिलता है। हम सभी को भी परमात्मा पर अपनी बुराइयां दान करनी है। परमात्मा से प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे आज से इस बुराई को छोड़ना है, आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ। हमें बुराइयों का दान देना है, बाबा का बनकर, फिर माया का नहीं बनना है। पहले हम माया के थे, लेकिन अब हमने बाबा से दोस्ती की है, खुदा दोस्त के साथ रहते हैं, तो वापस हमें पीछे कदम नहीं हटाना है। वापस हमें उन बुराइयों को अपने जीवन में नहीं लाना है जिन बुराइयों को आज हम छोड़ चुके हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा आकर के बच्चों को प्यार भी करते हैं। परमात्मा का निस्वार्थ प्रेम, जो आत्मा को सच्चा प्रेम चाहिए, वो परमात्मा से ही मिलता है। आज जो हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं सच्चे प्रेम की, निस्वार्थ प्रेम की, वो यहाँ इस दुनिया में नहीं मिल सकता है। तो सिवाय परमात्मा के निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम कोई और कर ही नहीं सकता। दुनिया में कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन बाबा ने कहा स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है। स्वर्ग और नर्क इकट्ठे नहीं होते हैं। जब नर्क होता है तो स्वर्ग नहीं, और जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज की मुरली का सार है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। खुद भी इस ज्ञान को सुनना है और साथ साथ दूसरों को भी सुनाना है। हम खुद सुनेंगे तो हमारी तकदीर बनेगी, और जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो सामने वाले की भी तकदीर, उसका भी भाग्य बनता है। कभी भी किसी भी आदत के वश होकर अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। किसी भी गलती के कारण, किसी भी बुराई के कारण मुझे अपने ऊपर दाग नहीं लगने देना है। कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए ऐसा कार्य मुझे नहीं करना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। दूसरा पॉइंट है,
मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुणों को अपने अंदर धारण करो, बुद्धि को मलिन मत करो, बुद्धि को गंदा मत करो। बुद्धि मलिन कब होती है? जब मलिन बातें हम याद रखते हैं, फालतू की बातें, व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें जो जरूरत नहीं है फिर भी हमने बुद्धि में भर के रखा है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो दिल अंदर खाए, जो बाद में पश्चाताप हो। ऐसे कर्म मुझे नहीं करने हैं। वरदान है आज का, शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भवो। शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भवो। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। शांति के सागर शिव बाबा की संतान है, तो हमारा कार्य क्या है? दूसरों को भी शांति का मैसेज देना, उनको भी बताना है कि हम कैसे शांत रह सकते हैं, शांति क्या है, शांति कहाँ से मिलेगी, ये मैसेज सबको देना है। कहीं भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो कि मेरे द्वारा सबको शांति का मैसेज मिले, मैं शांति का मैसेंजर हूँ। शांति का संदेश देने वाले हैं, इसलिए स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वो अशांति दे लेकिन आप शांति दो। सामने वाला अपना कार्य कर रहा है अशांति देने का, लेकिन मुझे अपना कार्य करना है शांति देने का। अर्थात मन में शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। कोई बात नहीं, वो अभी क्रोध के वश है इसलिए वो अशांति फैला रहा है, लेकिन मैं तो अपने शांत स्वरूप में होकर के शांति दूं। वो आग लगाए लेकिन आपको पानी डालना है ना, शांति का जल देना है। यही आप शांति के मैसेंजर, शांति शक्ति दाता बच्चों के कर्तव्य हैं। स्लोगन है, जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। हम कितना जल्दी आवाज में आ जाते हैं, हंसी मजाक, जब भी हमें कोई बोलता है बोलो कुछ तो हम बोलना शुरू कर देते हैं, नॉन स्टॉप हम बोलते रहते हैं। इतना ही आसान हो आवाज से परे जाना। तो जितना सहज लगता है आवाज में आना, उतना ही सहज लगे आवाज से परे होना। अच्छा, ओम शांति। आज का होमवर्क है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। खुशी एक खुराक है और इस खुराक को मुझे रोज खाना है। ईश्वरीय संतान हूँ, इस बात की खुशी होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।